हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं IL-38SD के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, एक मैसेज है हमारे प्रमोशनल पार्टनर की तरफ से, वो हम देख लेते हैं। तो अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं और डिफेंस मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो हमारा जो अनअकैडमी रेफरल कोड है वो मैट्रिक्स 10 है। इसको यूज करते हुए आप फ्री में लॉग इन कर सकते हैं अनअकैडमी की वेबसाइट पे और फ्री बैच टेस्ट दे सकते हैं संकल्प NDA 1 2022 और कमांडो NDA 1 2022 के अंतर्गत। तो इसमें आपको पे कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर आप टॉप 40 में आते हैं तो आपको 5000 रुपीज तक के अमेजोन वाउचर मिल सकते हैं, जिसमें फर्स्ट प्राइस के लिए 5000 रुपीज है, सेकंड के लिए 3500 है। ऐसे ही आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं, 6th पोजीशन तक आपको 1000 तक अमाउंट मिलेगी। उसके बाद अगर आप 6th से 40th तक आते हैं तो आपको 1000 रुपीज के वाउचर मिलने ही मिलने हैं। तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिना पे किए हुए अपनी स्किल को यहाँ पर टेस्ट कर ही सकते हैं, और अगर तैयारी अच्छी है तो कॉन्फिडेंस के साथ प्राइज भी गेन कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन बैच चालू हो रहा है विक्रमादित्य 2.0 के नाम से, जो कि 1 महीना चलेगा 27 जनवरी से 27 फरवरी तक। वहीं पर अगर आप एयरमैन की तैयारी कर रहे हैं वाई ग्रुप के लिए तो रफाल एयरफोर्स वाई ग्रुप कंप्लीट बैच कोर्स जो है वो 19 जनवरी से चल ही रहा है, जो कि 15 अप्रैल 2022 तक चलेगा। तो यहाँ पर भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और तैयारी मजबूत कर सकते हैं। बाकी अगर आपको NDA की ही तैयारी मजबूत करनी है तो यहाँ पर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ पर हमारा रेफरल कोड यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी क्या क्या प्राइसेस हैं। बाकी फर्दर डिटेल के लिए आपको लिंक और हमारा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको यूज करते हुए अनअकैडमी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम एक ऐसे एयरक्राफ्ट की बात करने वाले हैं जो कि अब रिटायर होना चालू हो रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमने इनको पहले डिस्कस नहीं किया। तो हम एक्चुअली बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के IL-38SD के बारे में। तो पहला IL-38SD IN-301 जो है वो रिटायर हो गया है इंडियन नेवी से, और इसको 17 जनवरी को डिकमीशन कर दिया गया था। और इसने इंडियन नेवी की सर्विस जो है वो 1977 में ज्वाइन करी थी। तो करीबन 44 ईयर्स इसने इंडियन नेवी को सर्व किया, और इसकी जो सर्विस रेडीनेस है और ऑपरेशनल लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रही है। इसने 10,000 आवर्स कंप्लीट किए हैं इंडियन नेवी की सर्विस में। इवन फाइनल डे रिटायरमेंट से पहले तक करीबन 7 आवर्स की इसने अपनी ऑपरेशनल फ्लाइट जो है वो कंप्लीट करी थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मेंटेनेंस टीम है उसको एक बड़ा क्रेडिट जाएगा कि जो 50 ईयर ओल्ड मशीन है वो 44 ईयर की सर्विस देने के बाद भी पूरी तरीके से ऑपरेशनल थी, और इवन रिटायरमेंट से पहले तक उसने प्रॉपरली सर्व किया। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इंडियन नेवी की सर्विस में 1977 में आया था, पर सोवियत यूनियन में ये 1967 में आया था। और 1977 में हमने सेकेंड हैंड IL-38 रिसीव किए थे, जो कि एक्स सोवियत नेवल एविएशन के थे। तो हमारी सर्विस में इन्होंने 44 ईयर्स कंप्लीट किए, अदरवाइज ये 50 साल से भी ज्यादा पुराने थे। तो जब हमने इनको रिसीव किया था तो इसमें हमारे हिसाब से मॉडिफिकेशन किए गए थे, और ये ब्रिटिश सी ईगल एंटीशिप मिसाइल को फायर करने में सक्षम थे। बाकी इनको रिटायरमेंट से पहले एक और बार अपग्रेड किया गया था मॉडर्न स्टैंडर्ड में रशियन सी ड्रैगन एवियोनिक सूट से। तो इससे पहले कि हम सी ड्रैगन को समझें और इसकी कैपेबिलिटी को जानें, बात कर लेते हैं इसकी बेसिक परफॉर्मेंस की। तो इसमें 4 एवशेंको प्रोग्रेस AI-20M टर्बोप्रॉप इंजन लगे हुए थे, जो कि 4225 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम थे। तो टर्बोप्रॉप इंजन होने की वजह से इनकी रेंज जो है वो काफ़ी अच्छी रहती थी, और साथ में एंड्योरेंस काफ़ी प्रॉपर रहता था। तो ये करीबन 13 आवर्स तक फ्लाई कर सकते थे, और इनकी जो फेरी रेंज थी वो 7500 किलोमीटर के अराउंड की थी। स्पीड एक ट्रेड ऑफ था जो कि 645 किलोमीटर पर आवर की थी, और ये ज़्यादा हाइट पे उड़ते भी नहीं थे, रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। तो मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 36,000 फीट थी। बाकी एक्सटर्नली 9000 किलोग्राम का जो लोड है वो कैरी करने में सक्षम थे, जिसमें डेप्थ चार्जेस, माइंस, टोपीडोज, बॉम्ब्स और इवन मिसाइल्स इंक्लूडेड है। तो मिसाइल के तौर पर ये KS-35 जैसी एंटीशिप मिसाइल को कैरी करने में सक्षम थे। तो ये तो हो गई बेसिक परफॉर्मेंस। अब सी ड्रैगन स्वीट के साथ इसकी जो कॉमेट परफॉर्मेंस है वो क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं।
तो अगर इस एयरक्राफ्ट में हम क्रू की बात करें तो यहाँ पर 7 से 8 लोगों का क्रू लगता है, जिसमें पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और ऑपरेशनल क्रू में टैक्टिकल कोऑर्डिनेटर, सेंसर ऑपरेटर्स, मैड ऑपरेटर और ऑब्जर्वर्स। मैड ऑपरेटर को यहाँ पर हम क्लियर करते हैं, ये कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, एक सेंसर होता है जो कि मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर होता है, जो उसे ऑपरेट करता है, उसे मैड ऑपरेटर कहते हैं। तो जब सी ड्रैगन अपग्रेड किया गया तो जो कॉकपिट है उसको पार्शियल ग्लास कॉकपिट बनाया गया, यानी कि थोड़े स्क्रीन वगैरह यहाँ पर ऐड करी गई जो सेंसर्स ऐड किए गए थे उसके डेटा को रीड करने के लिए। तो अगर आप मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट को फ्रंट से देखेंगे तो जहां कॉकपिट एरिया है उसके ऊपर आपको पिलर पे माउंटेड सेंसर दिखेंगे। तो ये आपके एलेंट सेंसर्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सेंसर्स हैं। तो ये सेंसर आपके 360 डिग्री की कवरेज देते हैं और 0.5 से 40 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। बाकी कॉकपिट के नीचे आपको एक छोटी सी बॉल दिखेगी जिसमें आपका फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर है, लो लाइट टेलीविजन कैमरा है जो कि दिन हो चाहे रात हो टारगेट पे नजर बनाने के काम आता है। बाकी नीचे जो बड़ी सी बॉल लगी है उसमें आपका सर्विलेंस रडार है, जिसमें सार और आईसार यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार और इनवर्स सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों मोड है। बाकी पीछे की तरफ एक मैड बूम निकला हुआ है, यानी कि मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर, जो कि सबमरीन डिटेक्शन के काम आता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसमें फर्दर एक्टिव और पैसिव सोनोबायोस को भी ऐड किया गया है। तो ये जो इसका सर्च और साइटिंग सिस्टम है इसे नोवेला P38 कहा जाता है और ये कंबाइंड सिस्टम जो है वो 90 किलोमीटर तक एरियल टारगेट को देख सकता है और वहीं पर 320 किलोमीटर तक सरफेस टारगेट को देख सकता है, जिसमें 32 अबव द वाटर और अंडर द सी टारगेट्स को ये एक ही बार में ट्रैक कर सकता है। तो यहाँ पर जो मैड बूम लगाया गया था ये सेंसिटिव क्वांटम मैकेनिकल मैग्नेटोमीटर पर बेस्ड था और ये ऑटोनोमसली वर्क करने में सक्षम था। तो यहाँ से जो सबमरीन डिटेक्शन है वो कंपैरेटिवली इजी था पहले के मुकाबले। तो ये लाइट टॉर्पीडोज को भी फायर करने में सक्षम था एंटी सबमरीन ऑपरेशंस में, और एंटी शिप रोल में ये KS-35 जैसी मिसाइल्स को भी फायर करने में सक्षम था। तो इसको एक्चुअली काफी अच्छा मॉडिफाई किया गया था मॉडर्न थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, पर हर चीज रिप्लेस करी जा सकती है और इसको रिप्लेस किया जा रहा है बोइंग के P-8I से, जो कि एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, बेटर सेंसर से लैस है, साथ ही साथ ज्यादा तेज है, ज्यादा समय के लिए हवा में रह सकता है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ आता है और एक बेहतर एयरक्राफ्ट है IL-38 के कंपैरिजन में हर मामले में। तो IL-38 की जो हिस्ट्री है हमारे इंडियन नेवी की सर्विस में वो काफी अच्छी जरूर रही है पर परफेक्ट नहीं रही है। अक्टूबर 2002 में कोलाइड कर गए थे मिड एयर कोलिजन में, जब वो अपने स्क्वाड्रन की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ये मिड एयर कोलिजन में दोनों एयरक्राफ्ट तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो ही गए थे, साथ ही साथ उनमें जो क्रू थे उनकी भी जानें चली गई थी। तो टोटल 12 लोगों की मौत हुई थी। बाकी जब रशिया में एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जा रहा था तब भी एक एयरक्राफ्ट जो है वो डैमेज हो गया था, पर 44 ईयर की सर्विस में मोस्टली जो रिकॉर्ड है इस एयरक्राफ्ट का वो क्लीन ही रहा है। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।